हमारे चैनल के दर्शक देख रहे हैं एक तस्वीर जिसमें नमो अरिहंतारम और दूसरी तस्वीर उत्तरायण सूत्र भागवन। इससे पता चलता है कि मैं आज एक गुजराती परिवार में यहाँ उपस्थित हूँ अपने कैमरे के साथ। मैं गुजराती परिवार होने के बावजूद भी देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर और मराठी मानुष के लिए और पूरे देश के लिए एक गौरव अनुभव कराने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक की भी तस्वीर इस कमरे में है। एक तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। रावजी छेड़ा जो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनकी पत्नी भी तस्वीर में है। उनके बारे में यह बताते चलूँ आपको कि उन्होंने देश की आज़ादी के पश्चात सरकार से किसी भी प्रकार की अनुदान या सहयोग यह कहकर नहीं लिया कि मैं स्वयं को लाभ लेने के लिए देश के विरोधियों से, अंग्रेज़ों से लड़ा नहीं हूँ, बल्कि मैं देश के हित के लिए संघर्ष किया और मैं लड़ा हूँ। इसलिए मुझे सरकार से कोई आर्थिक अनुदान नहीं चाहिए। इनके सुपुत्र जो मुंबई के डिप्टी महापौर और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कभी अपने पिताश्री के बारे में यह उन्होंने उल्लेख नहीं किया कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र हैं। ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया और उन्हीं के पास आज मैं आया हूँ। चूँकि देश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ा सा एक परिवर्तन आया है और 12वें अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन जी ने कार्यभार ग्रहण किया है। ऐसे में मैं बाबू भाई भगवान जी से जानना चाहता हूँ कि उनके बारे में क्या कहेंगे, उनकी कार्यशैली के बारे में क्या कहेंगे। बाबू भाई भगवान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो नियुक्ति हुई है उनको मैं बधाई देता हूँ। नवीन जी जो है, नितिन नवीन जी, वो नीचे के स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता के स्वरूप में जुड़ते हुए सालों से काम करते हुए आरएसएस, बीजेपी और अनेक सामाजिक कार्यों से कार्यरत है। ऐसे व्यक्ति जो है कॉमन लोगों के, कॉमन कार्यकर्ताओं का एक कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता में से जो आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुए, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है, बाकी के सब पार्टी में परिवारवाद चलता है, लेकिन यहाँ तो जो काबिल है, जो गुणवान है, उनको ही वो कुर्सी पे विराजमान होते। उसके पहले भी अनेक अध्यक्ष आ गए, कोई पारिवारिक कोई अध्यक्ष नहीं बने। ये तो भारतीय जनता पार्टी वाकई में लोकशाही पद्धति से अपना अध्यक्ष बनाते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक पूरे लोकशाही में अगर जो कोई काम करती है और जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, संविधान के हिसाब से और के हिसाब से कि लोकशाही पद्धति से ही ये हमारी पार्टी काम कर रही है। जो पार्टी गरीबों से लेके सारे लोगों के लिए काम करती है, उनके लिए कोई अलग अलग है नहीं है, सबके लिए काम करती है। जो भी विकास का काम हुआ है वो सारा विकास का काम कोई एक जात और प्रांत के और इसके लिए नहीं, सभी के लिए हुआ है। और ऐसी पार्टी आज जो है विराजमान है, जिसका नेतृत्व जो है हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम एक काम में लगी हुई है, ऊपर से लेके नीचे तक। आज महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में आपने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है नीचे के स्तर से ऊपर तक आगे बढ़ी है और इनका कार्यकर्ता जो है वो हर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है हर लोगों से टच में है करके आज पूरे महाराष्ट्र में
हमारे देवेंद्र जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी फडणवीस जी के नेतृत्व में इतनी जीत हासिल की है। और उसमें महायुति के हमारे जो डेप्यूटी मंत्री जी है, डेप्यूटी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये महाराष्ट्र का जो विकास पिछले 11 साल में हुआ है, पहले कभी हुआ नहीं था। लोग बाहर से आते कुछ सालों के बाद तो उनको एकदम पूरा महाराष्ट्र अलग दिखता है, पहला ऐसा नहीं था। लेकिन इतना विकास हुआ है, वो विकास जो हुआ है इसका आज लोग प्रशंसा कर रहे। देखो कि वही महाराष्ट्र था, वही देश था, वही कानून था, वही अधिकारी था, सब कुछ वही था, लेकिन नेतृत्व करने वाले में फर्क आया तो आज पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन हो रहा है और पूरे भारत के अंदर महाराष्ट्र का नाम रोशन हो रहा है। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को, कुछ भी काम होता है तो आगे बढ़ती है पार्टी आगे बढ़ती है तो सब कार्यकर्ता के बल से बढ़ती है। आज महायुति के सारे कार्यकर्ता मिलके गांव से लेके शहर तक, सरपंच से लेके मुंबई महानगर पालिका तक, परिषद तक, सब जगह पे आज भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार हर जगह पे महापौर बना हुआ है। इसलिए हम सारे कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई देते हैं और सारे कार्यकर्ताओं को और मैं जोश से काम करने के लिए उनको प्रेरणा देता हूँ। उनको ये कहना चाहता हूँ कि हमको आम की तरह रहना है। हमारे को सत्ता मिली है तो सत्ता को नम्रता से, अपने को नम्रता से लोगों तक पहुंचना है, नम्रता से बात करनी है और सत्ता का गौरव न करते हुए उसको मान से, लोगों के मान से, क्यों सत्ता मिली है वो लोगों ने हमको दी है, ये पूरा अधिकार लोगों का है। हम जो भी आज नगर सेवक बनते हैं या लोक प्रतिनिधि कुछ भी बनते हैं या सरकार, हम भारतीय जनता पार्टी और महायुति में काम कर रहे तो यही पद्धति है कि हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। और हमारे जो मंत्री और जो पदाधिकारी है उन तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है, आपके पास कोई भी भारतीय जनता पार्टी महायुति का कोई भी कार्यकर्ता आए तो उनको आप एक अलग दृष्टि से देखें। वो कुछ न कुछ लोगों का काम लेके आइए। वो एक जो है जनता के बीच में और सरकार के बीच में एक प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। उनका मान सम्मान बढ़ना चाहिए, न कि वो बेचारा बाहर खड़ा है और कोई अंदर दूसरा ही आदमी पहुंच रहा है अंदर, तो बहुत दुखी होता है वो व्यक्ति। आज आप देवेंद्र फडणवीस से मेरी पूरी भरोसा है कि वो कार्यकर्ताओं को मान सम्मान बढ़ाएंगे और जो कार्यकर्ता लोगों का काम लेके आएंगे उनको सर्वप्रथम वो देखेंगे। यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। मुझे पूरा विश्वास है इसी तरह से काम करके हमारे प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे, जिसका आवाज़ पूरे विश्व में पहुंचा है। इसी तरह महाराष्ट्र के हमारे मंत्री है, मुख्यमंत्री है, डेप्यूटी मुख्यमंत्री है, सारे लोग और अन्य मंत्री है, सारे लोग जो है लोगों के लिए काम करें। जहाँ जहाँ सरपंच हमारे आए हुए हैं, जो महापौर आए हुए, वो भी लोगों के लिए काम करें तो ही हमारी और ताकत बढ़ेगी। और हम आखिर लोगों की सेवा करने के लिए उत्पत्ति हुई। यहाँ तो लाखों करोड़ों लोग रहते हैं लेकिन हर एक कोई भावना होती नहीं है। वो भावना का निर्माण करने के लिए प्लेटफॉर्म आपको भारतीय जनता पार्टी महायुति के हमारे प्लेटफॉर्म मिला है, उसका आप सदुपयोग करें, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। आप मेरा सवाल कि महापौर के बारे में क्या कहेंगे? सस्पेंस बना हुआ है, आपका क्या ख्याल है, क्या कहना है महापौर जैसा अनाउंसिंग हुआ है शुरू से ही कि महापौर मराठी बनेगा जी और हिंदू ही बनेगा जी, वो अनाउंसिंग हुआ है। तो ये सारे लोग जो है, जो महायुति के सारे लोग हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग है लोग, सब लोग एकत्रित बैठ के इसको अच्छी तरह से ध्यान दे के लोकहित में ये काम करेंगे, ऐसी मेरी पूरी भरोसा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।